वो टास्क इनको दिए जाएंगे जो आम फौज के कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है। लाइफ रिस्की है, रिस्क के साथ इन्वॉल्व है। अच्छा ट्रेनिंग जब दिया जाता है, फियर फैक्टर जो दिमाग में जो होता है उसको कम करता है और आदमी के अंदर हौसला बढ़ाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। स्पेशल फोर्सेस यूनिट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्किल्स पे आधारित है। अगर आप मान लो आप दुश्मन के पीछे चले गए तो टास्क पूरा होएगा या फिर आप वापस नहीं आएंगे। आज हम देखेंगे कि आखिर क्यों स्पेशल फोर्स के कमांडो को बेस्ट कमांडो कहा जाता है और वो किस चुस्ती और फुर्ती के साथ दुश्मनों को धूल चटा देते हैं। देश में अपनी तरह का ये अकेला स्पेशल फोर्सेस के जवानों को एडवांस ट्रेनिंग देने वाला संस्थान है। 1993 में बना ये संस्थान जवानों को विशेष ट्रेनिंग देता है ताकि वो हर हालात में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इंडियन आर्मी के इस एलीट फोर्स में ऑपरेशन करने के लिए 6 लोगों की स्क्वाड होती है जो हर तरह की कार्रवाई वो भी अपने दम पर करने में सक्षम है। इसमें 6 कमांडो एक विधा में एक्सपर्ट होते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं वो हर एक ना एक स्किल में माहिर है। एक उसके पास खास ट्रेनिंग है एक स्किल के लिए जो एक सोल्जर को अपने ऑपरेशन को पूरा करने के लिए चाहिए। नायक खुशीराम नेविगेशन एक्सपर्ट, नायक सुरेंद्र सिंह वेपन एक्सपर्ट, नायक रणवीर सिंह कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, नायक शमशेर मेडिकल एक्सपर्ट, अल्लाह रुमेश यादव स्काउट कमांडर। वो बिल्कुल मोटिवेटेड रहते हैं अपना काम हर वक्त हर हालत में करने के लिए। ये जो जा रहे हैं 6 लोगों की टीम किस लिए जा रहे हैं, क्या है ये जब जंगल में इस प्रकार से कोई ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो ये उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार से अचानक कोई टारगेट निकलता है तो उसको किस प्रकार न्यूट्रलाइज किया जाता है और उसके लिए फायरर के पास 2 या 3 सेकंड का वक्त होता है। यानी जंगल में जब ऑपरेशन करने के लिए स्पेशल फोर्सेस के जवान दाखिल होते हैं तो आतंकी या दुश्मन कहीं से भी निकलकर फायर कर देते हैं। ऐसे में कमांडोज के पास 1 या 2 सेकंड का वक्त होता है जवाबी कार्रवाई करने का। चूक गए तो जान जाने का तो खतरा होता ही है, ऊपर से आतंकियों को शुरुआती फायदा मिल जाए तो कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं वो। कमांडोज के हिसाब से इसे आप फायर एंड मूव कह सकते हैं, यानी फायर करते हुए आगे बढ़ना। उस हालात में जब आप दुश्मन से संपर्क साध चुके हैं। मानव सीमा के अंदर जो भी काम हो सकता है वो कर सकते हैं। ऐसे हालात में सावधानी से फायर भी करना है और आगे भी बढ़ना है, वो भी मात्र 6 लोगों की स्क्वाड वाली टीम। अगर आप चाहते हैं कि लड़ाई नहीं हो तो हमें उतना ही तैयार रहना पड़ेगा। अगर जिस दिन हम ये सोच के बैठ गए कि अभी लड़ाई नहीं होनी तो फिर लड़ाई जरूर होगी, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये सब एकदम बिल्कुल रियल प्रैक्टिस आप लोग करते हैं कि ताकि कल के तारीख में अगर लड़ाई के मैदान में या कभी टेररिस्ट के खिलाफ इस तरह जरूरत पड़े तो आप मतलब कर सके कुछ। हाँ, कोई भी सिचुएशन आ सकते हैं तो उसको निपटने के लिए हर तरीके के ट्रेनिंग देकर और उसी प्रकार से हम मान के चलते कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो उसी तरह के अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग दी जाती है। दुश्मन भी पोजीशन बदली कर सकता है, पहले फायर खोल दिया और दोबारा से 10-12 मीटर लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है, तो हम इसको मान के चले और दूसरे साइड से फायर खोल सकते हैं। तो उसको कैसे कांटेक्ट करते हैं लोग? उसके लिए पहले सपोर्टिव वेपन लगा दिया एक साइड फ्लैंक में और ये धीरे धीरे आगे बढ़ के क्लोज करेगा, तो फायर का जो इफेक्ट है, ब्लास्ट है, आवाज है, उससे पता कर देते कि लोकेशन कहाँ पर है।
रणनीति के तहत एक आगे फायर करते हुए बढ़ता है तो दूसरा उसे कवर फायर देता है। फायर इतना कि दुश्मन सिर उठाकर फायर भी न कर पाए। अंत में नजदीक पहुंच जाने पर पिस्टल से फायर कर दुश्मन को बर्बाद कर दिया जाता है। तो ये कौन सा हथियार है? इसका नाम है, ये है मैक्रो यूजी वेपन है। अच्छा। ये शॉर्ट बैरल है इसका, जैसे कि हम जल्दी से मूवमेंट करेंगे, इससे जल्दी से फायर कर सकते हैं और इसका रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इसमें डे और नाइट दोनों टाइप का लेजर निकलता है, जिससे कि हम अंदर अंधेरे में दुश्मन के ऊपर पिन पॉइंट करके उसको फायर करके गिरा सकते हैं और अच्छा। जो अपना हॉस्टेज है उस पर फायर ना हो। रूम में अगर सिचुएशन है, किसी रूम में अंधेरा है, तो ये नाइट सेट है, इसको हम ऑन करके कैसे लगाते हैं, जरा लगा के दिखाइए। ये इसका स्विvel अडेप्टर है, इसको अच्छा। इस प्रकार से हम दबाते हैं और ये पूरी आँख में कवर कर लेते हैं। तो ये आगे से अच्छा अभी ये आगे से भी डे है तो इसको दिन के टाइम पे इसको ओपन नहीं करते ताकि इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। डे नाइट कवर है ये। अच्छा। जैसे हम रूम में गए, हमको लगा रूम अंधेरा है, इस प्रकार से हम रूम के अंदर एंट्री करेंगे। एक आंख हमारी खुली हुई है, एक आंख में ये हमारा लेजर लगा हुआ है। अच्छा। और जब अंदर जाके हम इसके, अगर हमें लगता है कि अंधेरा है तो इसको ऑन करेंगे और इसके कवर को आउट कर देंगे और हम दोनों आंख से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो गन हमने सुना था कि क्लोज क्वार्टर के लिए, आमने सामने की लड़ाई के लिए एके सबसे अच्छा गन माना था, एके से भी बढ़िया गन है ये? एके से बहुत ही एके में क्या है कि आप बट को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और उसमें दिन रात भी शायद? हाँ, दिन रात का भी। नाइट में अगर आपको फायर करना पड़ेगा तो उसमें नाइट भी आपको आले चाहिए, उसमें सेट हो नहीं सकते हैं। अच्छा। तो और इसमें क्या है कि पूरी सुविधा दी हुई है, जैसा कि मैंने बताया है। अच्छा। पूरी सुविधा दी गई है। अच्छा, ये अच्छा प्लस लेजर के जरिए आप टारगेट। लेजर के अच्छा, पूरा आप लोग अंदर जिस तरह के इंटरवेन करते हैं, अंदर जाते हैं तो पूरा बीपी वगैरह और ये सब भी, ये सब पूरा फिट करके। ये क्या है आपका? ये पिस्टल होता है। अच्छा, पिस्टल होता है। अगर बाय द वे ये हमारा प्राइमरी है। अच्छा। प्राइमरी वेपन है ये सेकेंडरी है। स्पेशल फोर्सेस के जवान हर तरह के हथियार से लैस होकर कमरे में दाखिल होते हैं। एक से बढ़कर एक हथियार, दिन के उजाले या रात के अंधेरे में काम करने वाले। We are one of the best. जवानों के अभ्यास के लिए वैसे ही घर, दरवाजे और अंधेरीनुमा माहौल को पैदा किया गया ताकि जब रियल में ऑपरेशन करने का मौका मिले तो कहीं से कोई चूक न हो। पूरे 11 लाख के आर्मी के अंडर थे, गिने चुने प्लस वॉलंटियर खुद अपने मन मर्जी से आकर ये कष्ट और एक्स्ट्रा बोझ उठाने के लिए आए हुए हैं। तो पहले आर्मी, उसके ऊपर स्पेशल फोर्सेस। अगर किसी कमरे में आतंकी ने कब्जा जमा लिया, उसके दरवाजे और खिड़की बंद हो, तो स्पेशल फोर्सेस के कमांडो कैसे कमरे में दाखिल होंगे? क्या रणनीति अपनाई जाए? सब कुछ सावधानी से, ताकि अंदर डेरा जमाए आतंकियों को खबर ना हो। डेमोलिशन एक्सपर्ट के मन में होना चाहिए कि अंदर हॉस्टेजेस भी है या सिर्फ टेररिस्ट है। हॉस्टेजेस है तो हम कम एक्सप्लोजिव यूज करेंगे ताकि उनको चोट ना हो जाए। ये सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? ये तो बस एक ट्रेन सोल्जर को मुश्किल से एक दरवाज़ा या एक खिड़की का डिज़ाइन अगर दोगे तो 10-15 मिनट में उसके हाथ में ऑलरेडी एक्सप्लोजिव है, वो तैयार कर देते हैं इसको। जन साहब, श्रीमान, 4 जवान रूम इंटरवेंशन के लिए हाजिर है। सबसे पहले दरवाजे या फिर खिड़की के साइज के मुताबिक डेटोनेटर लगाए जाते हैं या फिर एक झटके में उड़ा दिया जाता है। फिर ताबड़तोड़ कमांडोज घुसकर आतंकियों का काम तमाम कर देते हैं। स्नाइपर वगैरह क्या होते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं, इनको तैनात किया जाता है हमेशा? स्नाइपर को हमेशा मतलब कि किसी अपने झाड़ियों के झुंड में दूर से टारगेट, जैसे 500 मीटर 800 मीटर जहाँ 1000 मीटर की दूरी पर वो अपना एक पोजीशन लेके झाड़ी में छुप कर बैठेगा ताकि उसको आप देख ना सके। जो भी आने जाने वाला हो सकता है उस एरिया में और भी कोई हरकत हो रही तो उसको वो दिखाई ना दे।
उसके बाद वो क्या करता है, अपने टारगेट को चूज करता रहता है। जिस प्रकार जब भी उसका टारगेट निकलता है तो उसी समय वो फायर कर देता है। अलग तरह की गन है स्नाइपर। 1 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से हिट किया जा सकता है। ऑपरेशनल एरिया में तो जवान छुपकर ताक में बैठे रहते हैं ताकि जब मौका मिले दुश्मन को हिट कर दें। आपकी एक भी गोली जो है एकदम सारे टारगेट पे हिट हुआ, कोई भी मिस मैच नहीं हुआ कुछ भी। इतना कैसे, तकरीबन डिस्टेंस आपकी 500 मीटर है। ट्रेनिंग इसी तौर पर हमारे को हम प्रैक्टिस करता है जो टारगेट हिट हो सकता है। मतलब अगर कोई एनिमी हो तो बड़े आराम से हिट कर सकते हैं। बड़ा आराम से बीचों में से एक ही आदमी को इंडिकेट करके फायर कर सकता है। स्पेशल फोर्सेस में जो पैराशूट का कितना रोल प्ले होता है, कितने ऊपर से कूदते हैं जंप? देखिए, पैराशूट रेजिमेंट में, पैराशूट रेजिमेंट का नाम ही छतरी के ऊपर पड़ा है, मतलब एक पैराशूट के ऊपर पड़ा है, क्योंकि हम पैराशूट हमारा एक जरिया है जिसको इस्तेमाल करके हम दुश्मन के पीछे वाले इलाके में हम अपने आप को इंसर्ट करते हैं। नॉर्मल पैराशूटिंग से एक एडवांस टेक्निक है ये कॉम्बैट फ्री फॉल, जिसको कहा जाता है। कॉम्बैट फ्री फॉल वो तरीका है जिससे आप दुश्मन के इलाके में दूरी से घुसपैठ कर सकते हैं और बिना डिटेक्ट हुए आप दुश्मन के पीछे लैंड कर सकते हैं और अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेक्निक्स स्पेशल फोर्सेस जो इस्तेमाल करते हैं, पर लेकिन इसके लिए ज़रूरतशुदा ट्रेनिंग दिया जाता है और रिफ्रेशर भी किया जाता है ताकि इंसान का क्या कहते हैं, ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग द थिंग करेक्टली। यही तो स्पेशल फोर्सेस में नौकरी करने का मज़ा है। आपका लाइफ रिस्की है, रिस्क के साथ इन्वॉल्व है, पर लेकिन आप जो ऐसी चीज़ें करते हैं जो स्पेशल, जो हर कोई इंसान या हर कोई आर्मी में जो है लोग वो करते नहीं हैं। गुड ट्रेनिंग जो दिया जाता है, अच्छा ट्रेनिंग जब दिया जाता है, ये फियर फैक्टर जो दिमाग में जो होता है उसको कम करता है और आदमी के अंदर हौसला बढ़ाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ऐसे दूसरों से अलग होता है बाकी आर्मी से।